नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी दिन के बाद हो रही है। किसकी? जिले की सीरीज़, जो हमने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीरीज़ को शुरू कर रखा था। कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी जो क्लास है आपकी, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है और एक डिस्ट्रिक्ट हमारा चल रहा था। कौन-सा? झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर डिस्ट्रिक्ट को एक पार्ट करवाया था। आज हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और झज्जर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग रह जाएँगे। और 6 डिस्ट्रिक्ट का मतलब फरीदाबाद मंडल पूरा का पूरा है और गुरुग्राम डिवीजन जो है पूरा का पूरा पड़ा है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट करेंगे अपन। तो ये जिलेवार जो सीरीज़ है, ये आज से फिर से क्या रहेगी, आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो डेली ये क्लास आपकी अपलोड हो जाया करेगी। तो क्लास से पीछे आपने देख रखी होगी जिलेवार सीरीज़ के अंदर। और आइए आज जो है हम थोड़ा-सा पहले डिस्कस कर लेते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड पार्ट करेंगे, तो थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी क्या चीज़ पेंडिंग थी। देखिए, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये वाली चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये कौन से डिवीज़न के अंदर आता है या कौन-सी पुलिस रेंज के अंदर आता है, क्योंकि देखो चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से पता होनी चाहिए। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ये रोहतक डिवीजन के अंदर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए अच्छी प्रकार से, है ना? कौन से किसके अंदर आता है? तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये रोहतक डिवीजन के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। और यह एक पुलिस कमिश्नरी है। अभी देखो हरियाणा के अंदर कुल पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो 5 पुलिस कमिश्नरी है। 5 में से एक कौन-सी आती है? तो झज्जर भी क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। ये बना कब था? तो 15 जुलाई 1997 को बना था और इसके साथ में एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, कौन-सा? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। उसमें मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो चौधरी बंसी लाल जो है ना, ये उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब बात ये है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है ना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है या कौन से यूटी के साथ लगती है? तो झज्जर की सीमा जो है ना, दिल्ली के साथ ही लगती है अकेली। ठीक है? डिस्ट्रिक्ट पूछे तो रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। प्राचीन नाम पूछे तो कौन सा हो जाएगा? छज्जूनगर हो जाएगा। उपनाम पूछे तो सुराही का शहर या शहीदों का शहर इसको बोलते हैं। विधानसभा सीट 4 है, झज्जर, बादली, बहादुरगढ़ और बेरी। आरक्षित सीट कौन सी है? तो आरक्षित सीट खुद झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको डबल स्टार लगा करके नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो खुद एक रिजर्व सीट है, जो खुद एक आरक्षित सीट है, आपने बताना है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। बादली जो है ना, ये कुलदीप वत्स यहाँ से है। बहादुरगढ़ से कौन है? राजेश जून है। और राजेश जून क्या है? इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है। बेरी से कौन है? तो रघुवीर कादियान है। और रघुवीर कादियान वर्तमान में हरियाणा विधानसभा जो हमारी चल रही है ना, इसके प्रोटेम स्पीकर भी कौन है? रघुवीर कादियान है। ये बातें अपन ने अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर ली थी। अगला जो अपन ने पेज किया था, वहां पर देखा था कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग फेमस है। तो सैनिटरी उद्योग जो है ना, बहादुरगढ़ का बहुत फेमस उद्योग है ये। प्लास्टिक के वाले पाइप वाला उद्योग होता है। बहादुरगढ़ को अपन गेटवे ऑफ हरियाणा भी इसको बोलते हैं और बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया है। तो सर्राफाबाद किसका प्राचीन नाम हुआ करता था? बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम हुआ करता था। पार्लेजी बिस्किट यहाँ पे उद्योग है और एक है कौन सा? तो योकोहोमा जो टायर कंपनी है ना, वो कहाँ की है? बहादुरगढ़ के अंदर, ये झज्जर के अंदर है। मेले यहाँ पर कौन कौन से लगते हैं? तो संत गरीबदास का जो मेला है ये लगता है यहाँ पर, अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। विमेश्वरी देवी का मेला लगता है यहाँ पर और पशुओं का जो मेला है ये लगता है। ठीक है? और श्याम जी का जो मेला, अच्छा पशुओं का मेला कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो जहाजगढ़ वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंदिर जो है वो ठाकुर द्वारा मंदिर है, कुटानी गांव के अंदर है। रूडमल मंदिर है, बेरी झज्जर के अंदर है। बिम्बेश्वरी देवी मंदिर जो है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने करवाया था? गांधारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है? तो ये चीजें वो थी जो अपन ने अब तक कंप्लीट कर ली थी, किसके अंदर? झज्जर के अंदर। आइए फिर नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं, किसके अंदर? झज्जर के अंदर। और नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो अपन शुरू कर लेते हैं। यानी झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है, इस झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज जितनी चीजें पेंडिंग है ना, वो सारी की सारी अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए फिर जो पेंडिंग चीजें हैं उनको अपन यहाँ पे निपटाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है झज्जर के अंदर, वो शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो एक तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कौन सी? जगन्नाथ यूनिवर्सिटी।
कौन सी है? जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जगन्नाथ जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना की गई थी 2013 के अंदर। है कहाँ पर? तो झज्जर के अंदर है। स्थापना कब होती है? 2013 के अंदर होती है। शिक्षण संस्थान में एक आपको याद रखना है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है यहाँ पर। जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी या जवाहर नवोदय विद्यालय, याद रखना, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है ना, जेएनवी। ये कहाँ पर है? तो ये कलोई गांव के अंदर पड़ता है। कलोई गांव कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है। ठीक है ना, कौन से के अंदर है ये कलोई गांव के अंदर आता है, याद रखना। जेएनवी की बात यहाँ पर हो रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करें यहाँ पर, तो हरियाणा का जो तीसरा सैनिक स्कूल है, तीसरा सैनिक स्कूल जो हरियाणा का है, वो भी कहाँ पर बना है? तो तीसरा जो सैनिक स्कूल है ना हरियाणा का, वो भी आपने याद रख लेना है, मातेन हेल के अंदर बना है। ये कहाँ पर बना है? मातेन हेल बोलते हैं इसको ना, या तो मातन हेल लिखा आएगा या मातेन हेल लिखा आएगा। मातेन हेल या मातेन हल लिखा आएगा, याद रखना। मातेन हेल कहाँ पर है? ये झज्जर की बात यहाँ पर हो रही है। आपको अच्छी प्रकार से इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, ये मातेन हेल के अंदर स्कूल जो बना है ना, ये 2016 की बात है। यहाँ पर 2016 में ये बना था। मैंने आपसे कमेंट करके आपने क्वेश्चन बताना है कि बताइए हरियाणा का चौथा सैनिक स्कूल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है? अपन ने क्या देखा है कि हरियाणा में अब तक कितने सैनिक स्कूल बने हैं? अब तक 3 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। चौथा हरियाणा के अंदर प्रस्तावित है। चौथा सैनिक स्कूल हरियाणा के अंदर कहाँ पर प्रस्तावित है, यह आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो ये थे शिक्षण संस्थान कहाँ के? झज्जर के। आइए फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है झज्जर के अंदर, जो पर्यटन स्थल है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्यटन स्थल है ना, झज्जर के जो पर्यटन स्थल है, झज्जर के जो पर्यटन स्थल है, ये आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और झज्जर कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा फरीदाबाद रहेगा। अब आप पढ़ेंगे फरीदाबाद को। तो पर्यटन स्थल के अंदर पहला पॉइंट यहाँ पे कौन सा आता है? तो यहाँ पर है रतनगढ़ फार्म। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रतनगढ़ फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? तो रतनगढ़ फार्म हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? ये आपके झज्जर के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, रतनगढ़ फार्म पूछ ले या भिंडावास जो झील है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीजें आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे नोट कर लेनी है। आइए फिर डिस्कस कर लेते हैं। रतनगढ़ फार्म हो गया। प्रतापगढ़ फार्म पीछे एग्जाम के अंदर पूछा गया था। रतनगढ़ फार्म और प्रतापगढ़ फार्म ये हरियाणा में कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर है। तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, भिंडावास जो झील है, कौन सी है? भिंडावास झील। ठीक है, अब जो भिंडावास झील है ना, ये अपने आप में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भिंडावास झील से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? एक तो आता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि अगर आपसे पूछे, तो सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है ना, वो है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य या भिंडावास झील। भिंडावास झील जो है ये क्या है? ये एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है ना, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है ना अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो भिंडावास जो है ना, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक सुंदर झील है। ये क्या है? ये अपने आप में एक सुंदर झील है। और यहाँ भिंडावास के अंदर ये मान लो कि लगभग कितने प्रकार के, 250 प्रकार के जो पक्षी है ना, वो इस भिंडावास झील के अंदर पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो भिंडावास झील पूछे आपसे या पूछ ले भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। देखो हरियाणा के अंदर वन्यजीव अभयारण्य बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ पर है? आपने बताना है झज्जर के अंदर है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने बताना है सुंदर झील के लिए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। ये भिंडावास झील यहाँ पर बनी हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में कौन सी आती है? भिंडावास झील आती है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर और कौन सा, तो एक यहाँ पर है खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। क्या है?
खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, ये हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो एक तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या भिंडावास झील हो गई, एक दूसरा कौन सा हो गया? खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। तो प्रतापगढ़ फार्म बहुत बार पूछा गया था, रतनगढ़ फार्म पूछा गया हुआ है, ठीक है, और भिंडावास और खापरवास ये तो अनगिनत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी किसी प्रकार की कोई डाउट लगे ना आपको, तो आप कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ये कंटेंट बिल्कुल बढ़िया मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मान लो आपने ये सीरीज पूरी की पूरी पढ़ ली ना, तो आपकी 80 से लेकर के 85% तक हरियाणा जीके इन्हीं क्लासों से कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सारी मैं करवा करके आपको आगे बढ़ रहा हूँ। कोई रेयर केस में हो सकता है कि कुछ चीजें हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर छूट जाए, इसीलिए मैंने कहा है कि 80% प्लस आपकी जीके की तैयारी हरियाणा की इन क्लासों से हो जाएगी, ठीक है। और जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आ रहा है या फिर आप लगातार जुड़े हुए हो, तो क्लास के अंदर आपने नोट्स बनाए होंगे और उस नोट्स को रिवाइज करते रहना। जब भी आपका सीईटी आएगा, आप देखना आपकी हरियाणा जीके की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द मैं हरियाणा जीके का एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। वो कोर्स लॉन्च में होगा तो आपको एक बिल्कुल उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। यानी कल जो हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे ना, या हम जो क्लास कल देंगे आपको, एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आप कल, तो उसमें बता दूंगा कि कितने रुपए का कोर्स रहेगा। स्पेशल जिसने हरियाणा जीके पढ़नी हो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया कंटेंट आपके लिए करवाया जा रहा है। उसमें क्या क्या रहने वाला है, तो हम PYQ पढ़ेंगे हरियाणा के सारे जितने आए हुए हैं, MCQ लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जो जिलेवार सीरीज है ये आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी जो बैच है वो पूरा का पूरा आप वहां पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर काजी मस्जिद। एक क्या है वो, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल आता है काजी मस्जिद। काजी मस्जिद आपसे पूछे ना तो कहां पर है? ये दुजाना गांव के अंदर है। कौन से गांव के अंदर है? दुजाना गांव के अंदर है। और दुजाना गांव कहां पर है? झज्जर के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर क्या आता है, तो गोरेया पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछ ले, गोरेया पर्यटन स्थल, गोरेया पर्यटन स्थल ये भी कहां पर है? तो ये भी पर्यटन स्थल जो है ये भी कहां पर है? झज्जर के अंदर आता है। तो गोरेया पर्यटन स्थल हो गया। रतनगढ़ फार्म आपसे पूछे तो बता देना, हम प्रतापगढ़ फार्म बता देना। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और यहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में याद रखना कि यह हरियाणा का पहला क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य भी रहेगा। देखो हरियाणा में पहले 9 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, अब पहले 8 थे, अब कितने रह गए? 7 रह गए, क्योंकि एक निकाल दिया गया। कौन से वाला? अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो क्वेश्चन वो आ सकता है कि अब हरियाणा का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो ये रहेगा आपका, ठीक है ना। हरियाणा का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? वन्यजीव अभ्यारण्य भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, खापरवास हो गया यहाँ पर, और गोरेया पर्यटन स्थल हो गया। ये क्या है? ये यहाँ के पर्यटन स्थल है, किसके? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। कोई प्रकार की दिक्कत लगे तो कमेंट छोड़ दिया करो। एक पूछता तो है, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर छुड़ानी धाम जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। छुड़ानी धाम, और ये किस संबंधित रहेगा? संत गरीबदास से। संत गरीबदास से क्या रहता है? ये संबंधित रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। आइए फिर आगे बढ़ जाते हैं और अगले पेज के ऊपर अपने को क्या पढ़ना है। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, किसके अंदर? झज्जर के अंदर। पहले आप वो चीज कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है ना किसके? झज्जर के, वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के अंदर सबसे पहले आप डिस्कस करना चाहेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है? BD शर्मा। BD शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब क्या है? तो ये फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, एक तो याद रखना, फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा, फर्स्ट CM ऑफ हरियाणा। यानी हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था?
पंडित भगवत दयाल शर्मा था। ये कब बने थे? तो ये जिसमें अपना हरियाणा बनता है ना 1 नवंबर 1966 को, उस समय ये हरियाणा के क्या बने थे? सीएम बने थे। लेकिन जब ये हरियाणा के सीएम बनते हैं ना, तो ये क्या थे? सर्वसहमति से बने थे ये, है ना? सर्वसहमति से बने थे। ਆਪਾਂ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हरियाणा में चुनाव हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे, इनको सर्वसहमति से बनाया गया था। क्योंकि हरियाणा में चुनाव कैसे होते? एक तरफ तो हरियाणा अलग हुआ था किससे? पंजाब से 1966 के अंदर, तो वहाँ पर चुनाव कैसे करवाने संभव नहीं थे। तो फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा याद रखना। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, इनका जन्म पूछ लेता है कई बार कि बताइए इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1917 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1917 में इनका जन्म होता है पंडित भगवत दयाल शर्मा का। जन्म कहाँ पर होता है? तो बेरी के अंदर होता है। और बेरी कहाँ पर पड़ता है? ये झज्जर के अंदर पड़ता है। बेरी में क्या होता है? इनका जन्म होता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, इनके बारे में कुछ और बातें हैं। 1962 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पंजाब विधानसभा के सदस्य बने थे। पंजाब के अंदर पहले हरियाणा था, तो पंजाब में क्या थी? विधानसभा। और पंजाब विधानसभा के सदस्य बनते हैं ये। पंजाब विधानसभा के सदस्य ये कब निर्वाचित हुए थे? ये 1962 के अंदर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये 1977 में किसके राज्यपाल बनते हैं? तो उड़ीसा के राज्यपाल बनते हैं ये। ठीक है ना, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है, यानी 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं और साथ में 1980 से 84 के बीच में, 80 से 84 के बीच में ना, ये एमपी के भी क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो झज्जर के अंदर बेरी में होता है। 1917 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। अगला जो पर्सन है यहाँ पर कौन है? वो है पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। अब पंडित श्री राम शर्मा जो है ना, इनके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो इन्होंने 1923 के अंदर हरियाणा जो तिलक है, हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्र है, ये 1923 के अंदर निकाला था। किसने? पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक है ना, 1923 के अंदर क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी। किसकी? पंडित श्री राम शर्मा की। और पंडित श्री राम शर्मा कौन थे? ये एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। ये क्या थे? अपने आप में स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखना। स्वतंत्रता सेनानी कौन? पंडित श्री राम शर्मा। इनकी बुक एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो इनकी बुक एग्जाम में कौन कौन सी है? एक तो है हरियाणा का साहित्य, हरियाणा का इतिहास, सॉरी, हरियाणा का इतिहास, ये इनकी बुक का नाम था एक तो। और दूसरी कौन सी बुक है? हरियाणा का नवरत्न। हरियाणा का नवरत्न, ये इनकी 2 पुस्तक हुआ करती थी। तो ये दोनों पुस्तक नोट कर लेनी है। तो हरियाणा तिलक जो है ना, ये क्या था? ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। ये क्या था? ये एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था 1923 के अंदर, हरियाणा तिलक। तो पंडित श्री राम शर्मा जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी झज्जर के रहने वाले थे। एक कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। देखो, ये पंडित श्री राम शर्मा है, वो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, बीडी शर्मा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है। किसके बारे में? इन दोनों पर्सन के बारे में। पंडित श्री राम शर्मा है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आपने कमेंट करके बताना है। एक आपसे पूछेगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन था? और अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, है ना, फिर तो आप क्या बताओगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, वो कौन रहेंगे? पंडित श्री राम शर्मा। लेकिन आपने बताना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब।
ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट के अंदर जरूर लिख देने हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है उस व्यक्ति का नाम है दलवीर सुहाग। क्या नाम रहेगा? दलवीर सुहाग, ठीक है ना, दलवीर सुहाग। ये कौन है? तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष। ये कौन रहे थे? पूर्व थल सेना जो अध्यक्ष है वो दलवीर सुहाग थे। कौन थे? पूर्व थल सेना अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये दलवीर थे। कहाँ से? ये भी झज्जर से थे। यानी जो चीजें आपको करवाई जा रही है ना, बिल्कुल बढ़िया से करवा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट में छोड़ देना, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास कैसे चल रही है आपने कमेंट करके जरूर बताना है। और ये क्लास आपके जितने भी दोस्त जो हरियाणा के सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दी बेस्ट रहने वाली है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 80% तक हरियाणा जी की कवर करनी है तो सीधा का सीधा इन क्लासों को देख लोगे तो भी आपकी क्लास से पार हो जाएगी, है ना। हो जाएगा यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए फिर अगला जो है प्रसिद्ध व्यक्ति उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मानुषी छिल्लर। क्या नाम रहेगा? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर का जन्म आपसे पूछेगा जरूर कहां पर होता है। तो मानुषी छिल्लर का जो जन्म है ना ये होता है 1997 के अंदर। कब होता है? 1997 के अंदर होता है मानुषी छिल्लर का जन्म। कहां पर? बहादुरगढ़ के अंदर होता है। कहां पर होता है? ये बहादुरगढ़ के अंदर होता है। किसका जन्म? मानुषी छिल्लर की बात आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो 1997 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। मानुषी छिल्लर जो है ना ये अपने आप में क्या थी? ये 2017 में चीन में या चाइना में ये क्या बन जाती है? ये मिस वर्ल्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मिस वर्ल्ड बन जाती है ये मिस वर्ल्ड। तो जिसको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला हो उस लड़की का नाम क्या है? मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर जो है ना बहादुरगढ़ की है। तो क्वेश्चन आ सकता है मानुषी छिल्लर जो है ना ये छठी भारतीय महिला बनी है। छठी भारतीय महिला, छठी भारतीय महिला जो क्या बनी हो? जो मिस वर्ल्ड बनी हो, है ना। जो क्या बनी हो? जो मिस वर्ल्ड बनी हो वो छठी भारतीय महिला कौन है? मानुषी छिल्लर है। 2017 के अंदर बनी थी। इससे पहले अगर आपसे पूछे ना तो वो कौन बनी थी? तो वो सन 2000 के अंदर बनी थी, है ना। इससे पहले कौन बनती है? सन 2000 के अंदर बनी थी। उसका नाम था प्रियंका चोपड़ा। क्या नाम था? प्रियंका चोपड़ा। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। आपने कमेंट करके बताना है कि पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो क्या बनी हो? जो मिस वर्ल्ड बनी हो। ये आपने कमेंट में जरूर बताना है। ये कब बनी थी ये बताना है। और पहली भारतीय महिला तो मिस वर्ल्ड बनी हो, ठीक है। ये कौन से नंबर की है? ये छठे नंबर की भारतीय महिला है जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 के अंदर। मानुषी छिल्लर इनका नाम है। 1997 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। 14 मई इनकी जन्म डेट रहेगी। और बहादुरगढ़ के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। और बिल्कुल बढ़िया समय करवा करके आपको यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो छठी भारतीय महिला कौन बनी है? मानुषी छिल्लर है। और आपने बताना है कि पहली कौन है। देखो आपने कमेंट ये नहीं है कि सिर्फ अब क्वेश्चन सुन लिया और फिर सर्च करें। सर्च नहीं करना है, आपने देखना है कि आपको कितना का आता है, आपकी तैयारी कितने के लेवल की हो रखी है, ठीक है। अगर आपने मिस वर्ल्ड कभी पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा कि पहली भारतीय महिला कौन थी, वो लास्ट के अंदर कौन बनी। अब तक 6 महिलाएं बनी है, छठी कौन आती है? मानुषी छिल्लर आती है, याद रखना। तो छठी से पहले कौन थी? 5वीं। और एक पहली कौन थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, याद रखना यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट जो व्यक्ति है यहाँ पर उस पर्सन का नाम क्या है? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर, ठीक है ना। मन्नू भाकर का संबंध कहां से है? तो ये है गोरेया गांव से। मन्नू भाकर का जन्म कब होता है तो पूछ सकता है। तो जन्म होता है 2002 के अंदर, ठीक है ना। फरवरी 2002 में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? गोरेया के अंदर होता है ना। गोरेया से है।
और गोरैया कहाँ पर पड़ता है, तो ये झज्जर के अंदर पड़ता है। तो मन्नू भाकर जो है ना, इनका संबंध गोरैया से है, झज्जर से है, याद रखना। मन्नू भाकर के बारे में क्वेश्चन क्या बन जाता है, अगर हम बात करें यहाँ पर अभी 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए हैं, या जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक में, पेरिस जो ओलंपिक हुए हैं ना, तो पेरिस ओलंपिक में मन्नू भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। कौन से पदक, 2 कांस्य पदक जो है ना वो एक साथ यहाँ पर जीते हैं। कब, 2024 के अंदर। किसके बारे में बात हो रही है, मन्नू भाकर के बारे में बात हो रही है। और पहले किसको पढ़ा है, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर का जन्म कहाँ पर होता है, तो बहादुरगढ़ के अंदर होता है। ये पॉइंट आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है, ठीक है। मन्नू भाकर है कौन, तो प्रसिद्ध शूटर है, क्योंकि देखो शूटिंग के अंदर 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। आपने देखा होगा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, ये पेरिस के अंदर होते हैं, फ्रांस के अंदर, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, तो एक प्रसिद्ध शूटर है, ये प्रसिद्ध शूटर, ठीक है ना। प्रसिद्ध शूटर या प्रसिद्ध शूटिंग जो है, ये इनका गेम रहता है, किनका, मन्नू भाकर का। अच्छी प्रकार से यहाँ पे नोट कर लेना, हो जाएगा। चलिए फिर 2020 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, वो था अर्जुन अवार्ड। 2020 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार नाम क्या था, अर्जुन पुरस्कार। आपने कमेंट करके ये बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था इनको, वो 2020 के अंदर दिया गया था। अभी आपने देखा होगा कि 2025 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, है ना। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, ये इनको यहाँ पर दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत तो 1991-92 के अंदर हुई थी। किस नाम से, ये पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था ये, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके कब, तो 2021 में इसका नाम जो है ना वो चेंज कर दिया गया था ना, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 और 1992 के अंदर होती है। तो मेजर ध्यानचंद जो है, ये क्या हुआ करते थे, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे। और इनकी जन्म डेट है 29 अगस्त है, और 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, ये बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिनमें से एक कौन आती है, मन्नू भाकर। तो मन्नू भाकर के बारे में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएंगे। तो 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक है। फरवरी 2002 में क्या होता है, इनका जन्म गोरैया के अंदर होता है, प्रसिद्ध शूटर है। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है इनको, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो अभी 2025 के अंदर दिया गया था, ठीक है। ये कीजिए, आपने अच्छी प्रकार से नोट यहाँ से कर लेनी है। नेक्स्ट जो व्यक्ति है, वो पर्सन कौन सा, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगला जो पर्सन है यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम है बजरंग पूनिया। क्या नाम रहेगा, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया नहीं, बजरंग पूनिया, है ना, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया जो है ना, ये कौन से गांव से है, ये खुंडन गांव से है। कौन सा गांव है इनका, ये है खुंडन गांव से, खुंडन गांव। और खुंडन गांव कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है झज्जर के अंदर। खुंडन गांव झज्जर से इनका संबंध रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए बजरंग पूनिया जो है इनका जन्म कब होता है, तो 26 फरवरी 1994 को होता है। यानी गांव पीछे पूछा गया था, ये कौन से गांव के अंदर होता है, तो आपने बता देना है खुंडन गांव में, ठीक है। तो फरवरी 1994 में क्या होता है, इनका जन्म होता है, किनका, बजरंग पूनिया की बात यहाँ पर हो रही है। और बजरंग पूनिया अपने आप में क्या है, एक प्रसिद्ध रेसलर है, ये प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी कह लो या प्रसिद्ध रेसलर भी आप कह सकते हैं ना, प्रसिद्ध रेसलर खिलाड़ी है, ठीक है। कौन, बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया का संबंध कहाँ से है, तो खुंडन गांव से है। खुंडन गांव कहाँ पर पड़ता है, झज्जर के अंदर पड़ता है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार 2015 के अंदर दिया गया था इनको।
ठीक है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2019 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये इनको कब दिया गया था? याद रखना यहाँ पर 2019 के अंदर। मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको पिछले पेज पे करवा चुका हूँ कि पहले इसका नाम क्या था और अब क्या है। ठीक है, तो जन्म कहाँ पर होता है? तो खुंडन गांव को जरूर याद कर लेना है। किसके बारे में? बजरंग पूनिया के बारे में। और फरवरी 1994 में इनका जन्म होता है। 2015 में अर्जुन पुरस्कार क्या है अपने आप में? ये एक प्रसिद्ध रेसलर है। नाम किसका चल रहा है? बजरंग पूनिया का नाम यहाँ पे चल रहा है। वीरेंद्र सहवाग का नाम सुन रखा होगा, जिनको मुल्तान के सुल्तान भी कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। इनको एक तो मुल्तान का सुल्तान किसको बोलते हैं, है ना? मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो मुल्तान का सुल्तान जो है ना, ये वीरेंद्र सहवाग को तो ही कहा जाता है। अब मुल्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और वहां पर इन्होंने क्या बनाई थी? 3rd सेंचुरी, यानी लगातार 300 रन बनाए थे, 309 रन शायद बनाए थे उसमें। तो उनको क्या बोल दिया कि मुल्तान का सुल्तान किसको बोलते हैं? वीरेंद्र सहवाग को यहाँ पर कहा जाता है। तो वीरेंद्र सहवाग का संबंध भी कहाँ से है? ये छुड़ानी गांव से इनका संबंध रहता है। अब तो हरियाणा के अंदर नहीं रहते, वो अलग बात है, लेकिन ये है हरियाणा से ही, छुड़ानी गांव से इनका संबंध रहता है, याद रखना। एक और प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो संत गरीबदास है। संत गरीबदास, संत गरीबदास। और संत गरीबदास का संबंध भी कहाँ से है? तो छुड़ानी धाम से ही आता है इनका। ठीक है ना, छुड़ानी धाम से ही क्या रहता है? इनका संबंध रहता है। किसके बारे में? संत गरीबदास के बारे में। तो बजरंग पूनिया, मानुषी छिल्लर और मन्नू भाकर, बी.डी. शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा और दलवीर सुहाग हो गए, इधर वीरेंद्र सहवाग हो गए, संत गरीबदास हो गए। ये क्या है? ये यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक आते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैंने आपको लगभग जितने डिस्ट्रिक्ट करवाए हैं ना, उन सभी के अंदर आप पढ़ करके आए थे कि कहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध रहता है। ठीक है ना? हाँ, तो उम्मीद है कि क्लास आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही होगी। और मेरे द्वारा करवाया गया एक एक चीज़ को आपने नोट भी किया होगा, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आपको। और बहुत जल्द हम एक कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, तुमको बता दूंगा, आपके पास न्यूज़ पहुंच जाएगी कि कौन से कोर्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी बिल्कुल बढ़िया से हरियाणा जीके आपको तैयार यहाँ पे करवाई जाएगी। ये मान लो कि 25 में से अगर आपके 22-23 नंबर बनते हैं तो आपको काफ़ी बिल्कुल फायदेमंद रहता है हरियाणा जीके के अंदर, क्योंकि मेन चीज़ हरियाणा जीके है किसके अंदर? सीटी के अंदर। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश है। 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है हरियाणा के ऊपर। ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, नहीं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जिसमें जीके में सब्जेक्ट कौन सा आता है? हरियाणा जीके आपकी मेन रहती है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक? तो ये चीजें आपने यहाँ पे कर लेनी है जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ बातें और है, किसके बारे में? झज्जर के बारे में, वो आप यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बातें और कौन सी है? जैसे अगर हम बात करें कि झज्जर के अंदर, या इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप इसको कह सकते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, आइए आप इसको पढ़ लेते हैं। जैसे यहां पर एक तो आता है अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा जो नाम है ना, वो क्या है? इसे इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र भी इसको बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने बता देना है इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट जो है ना, इसकी उत्पादन क्षमता है। देखो हरियाणा के अंदर जितने भी तापीय विद्युत केंद्र है, जैसे हरियाणा का पहला कौन सा था?
तो हरियाणा का पहला था पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, जो आप पढ़ चुके थे, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर की गई थी। और हरियाणा के अंदर जो तापीय केंद्र है या जो विद्युत विभाग है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक यूएचबीवीएन है, एक डीएचबीवीएन है, ठीक है ना। तो यूएचबीवीएन का हेडक्वार्टर मैंने बताया होगा पंचकुला के अंदर है। आपने कमेंट करके बताना है डीएचबीवीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी डीएचबीवीएन का मुख्यालय कहाँ पर है, हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। देखो नाम क्या है, यूएचबीवीएन, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो उत्तरी का मतलब ऊपर है, तो पंचकुला के अंदर रहेगा। एक है डीएचबीवीएन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो इसकी स्थापना कब होती है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि देखेंगे आपकी तैयारी कितनी है। एक तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा यहाँ पे कौन सा आता है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र भी आता है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, तापीय विद्युत केंद्र, यानी झज्जर के अंदर दो विद्युत केंद्र है। एक तो है अरावली सुपर तापीय केंद्र या फिर इंदिरा गांधी सुपर तापीय केंद्र। दूसरा कौन सा आता है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। पूछ सकता है कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। इसकी उत्पादन क्षमता अगर आपसे पूछ ली जाए ना, तो आपने बता देनी है 1320 मेगावाट जो है ना, वो क्या इसकी उत्पादन क्षमता रहती है। किसकी, इन दो तापीय विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है, ठीक है। किसी प्रकार को लगे भी इसमें ये डाउट आपकी, या फिर मान लीजिए आपको पता लगा कि आपने पहले इसको पढ़ा था, किसी ने और बताया है, नहीं, ऐसे नहीं है। तो देखो यहाँ पर अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र और इंदिरा गांधी। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, आपने ये नाम ही ना सुन रखा हो। देखो दोनों का नाम एक ही है, या तो इसको ये नाम लिखा आएगा या फिर इसका ये नाम लिखा आएगा। और ये कौन सा आता है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र आ जाता है। खास करके इनकी उत्पादन क्षमता याद रखना। जैसे एक आता है दीन बंधु वाला, वो कहाँ पर था, यमुनानगर के अंदर था। एक हिसार के खेदड़ गांव के अंदर आता है, ठीक है। एक आप पढ़ करके आए थे फतेहाबाद के अंदर, वो परमाणु था, वो परमाणु संयंत्र बिजली के अंदर था, वहां पर गोरखपुर के अंदर ना। ये सारी चीजें अपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेनी है। हो जाएगा यहाँ तक। और एक आपको याद कर लेना कि हरियाणा में संस्कारम विश्वविद्यालय, कुछ इंपॉर्टेंट का मतलब, हरियाणा में संस्कारम, हरियाणा में संस्कारम विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा, संस्कारम विश्वविद्यालय झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा ये, ठीक है ना, झज्जर में बनेगा। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है किसका, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो जो चीजें मैंने करवाई है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। याद रखना इस पर किसी प्रकार की, ठीक है। जहाजगढ़ की क्या है, जुत्ती प्रसिद्ध है, हरियाणा के अंदर करवा दिया है, कहाँ पर, और ये झज्जर की रहेगी, ठीक है। कैंसर संस्थान बाड़सा में कहाँ पर है, झज्जर के अंदर, ये भी नोट कर लेना भाई। एक कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान ये कहाँ पर है, तो बाड़सा के अंदर है। बाड़सा कहाँ पर है, झज्जर के अंदर पड़ता है ना। बाड़सा कहाँ पर है, ये झज्जर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। एक एक पेज को अपन रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की थी इस पेज से कि झज्जर बना कब था, इसकी सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से लगती है, ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। उसके बाद में उद्योग कौन कौन से, यहाँ पर मेले कौन से लगते हैं, मंदिर कौन से हैं, अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ के शिक्षण संस्थान, तो शिक्षण संस्थान में आपको खास करके तीसरा सैनिक स्कूल याद रखना है। जेएनवी कहाँ पर है, तो कलोई गांव के अंदर आता है, याद रखना। जगन्नाथ क्या है, यूनिवर्सिटी है। हरियाणा का सबसे पहला पूछे तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास है। खापड़वास भी है यहाँ पर, ये यहाँ पर पर्यटन स्थल है। खास करके रतनगढ़ फार्म और प्रतापगढ़ फार्म याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर अपन ने ये पेश किया है कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हुए हैं, तो बी.डी. शर्मा हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित श्रीराम शर्मा हुए हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में मानुषी चिल्लर से क्वेश्चन बन सकता है, जन्म पूछ लेगा आपसे, या फिर ये मिस वर्ल्ड कब बनी थी पूछ सकता है। मन्नू भाकर पूछ लेगा, गोरैया गांव झज्जर से है। 2 कांस्य पदक कब, पेरिस ओलंपिक के अंदर, याद रखना, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था, और ये चीज अपन ने कर ली है। और उसके बाद लास्ट पेज हमारा ये वाला था।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स से कि आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा था। बहुत दिनों बाद हमारी जो जिलेवार सीरीज़ है, ये वापस शुरू हो पाई है और इसमें हमने झज्जर डिस्ट्रिक्ट को आज कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इसका एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था, आज हमारा सेकंड पार्ट था। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट हमारा कंप्लीट है। इसके साथ ही हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए? 16 डिस्ट्रिक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे पेंडिंग है। तो कल एक न्यू डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ने वाले हैं, या तो हम फरीदाबाद डिवीजन को शुरू करेंगे या फिर हम गुरुग्राम डिवीजन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो 3-3 डिस्ट्रिक्ट है, दोनों डिविजन्स के अंदर कवर कर लेंगे अच्छी प्रकार से। तो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो हमारी सीरीज है ना, ये अब आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, तो याद कर लेना अच्छे से नोट्स बनाना। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ देना। और बहुत जल्द आपके लिए खुशखबरी ये है कि हरियाणा जीके का बैच आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मान लो कि बिल्कुल फ्री जैसा ही है, कि जैसे आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर आपको जैसे नोट्स वगैरह वो डाल दिए जाएंगे। आपकी जो क्लासें हैं जिलेवार सीरीज, वो मैं फिर से कराऊंगा बिल्कुल बढ़िया से, पीवाईक्यू करवाई जाएगी, सब कुछ आपका करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि शायद बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।